हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 मतलब 90 सिस्टोलिक जिसे सामान्य भाषा में ऊपर वाला और 60 डायस्टोलिक जिसे सामान्य भाषा में नीचे वाला कहा जाता है, इससे कम हो मींस 90/60 mmHg से कम है, उस कंडीशन में वो लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपर डाइट भी फॉलो करते हैं। बट लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वो ना तो मेडिसिन यूज़ करते हैं और ना ही प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। इसका बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि जब लंबे समय तक लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहती है तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, इनमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो उसका ट्रीटमेंट जरूर लें। देन बात करते हैं कॉजेस की। लो ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, तो इसका सबसे मेन कॉज है एज। जैसे 65 ईयर एज है तो उसके ऊपर वालों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है, और स्पेशली उन लोगों में जो लीन थिन हो मीन्स दुबले पतले ज्यादा हो, उनको ज्यादा देखने को मिलती है। देन सेकंड है, बहुत दिनों से कोई कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के भी जो लोग मेडिसिन लेते हैं तो उनको भी लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है, या एंटी कैंसर मेडिसिन ले रहे हैं। थर्ड मेजर फैक्टर है डिसीज का होना। किसी ऐसी डिसीज जो लंबे समय तक क्रॉनिक डिसीज उनको चल रही है, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, या बहुत दिनों से एनीमिक हो मीन्स ब्लड में खून की कमी हो शरीर में। इसके अलावा डायरिया या उल्टी, दस्त ये हो रहे हों, बहुत दिनों से हो रहे हों, उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। देन फोर्थ फैक्टर है कम पानी का पीना। पर डे अगर 2 लीटर से कम पानी पी रहा है, पीने के कारण भी लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स मीन्स लाल रक्त कणिकाएं बनाने के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस जैसे विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अगर इनकी मात्रा बॉडी में कम हो गई तो ये लाल रक्त कणिकाएं नहीं बना पाते, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। देन फिफ्थ, स्ट्रेस या डिप्रेशंस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या डिप्रेशन के शिकार होना, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग करना, उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन अब बात करते हैं इसके लक्षण की। लो ब्लड प्रेशर होने के क्या लक्षण हैं? तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक नहीं करा पा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर इस तरह के लक्षण का अनुभव हो रहा हो, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला जो रिमार्केबल इसका लक्षण होता है वो होता है सिर में दर्द का होना।
तो स्पेशली सिर में पीछे साइड बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर चकराना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके लो ब्लड प्रेशर में बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा आंखों के सामने अंधेरा छाना, अगर आप उठ के बैठ के उठते हैं तो एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, थोड़ा सा भी चलने में बहुत ज्यादा थकान का लगना, एकदम पसीना आना, किसी काम में मन न लगना, इसके अलावा हाथ पैर का ठंडे होना। और एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल सिम्टम्स है जिससे इजीली पहचाना जा सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, वो है आप जो पल्स रेट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मींस पल्स रेट 60 से कम होता है पर मिनट्स एंड हार्ट रेट 100 एवब पर मिनट्स होता है। ये बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स है लो ब्लड प्रेशर का। देन अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि लो ब्लड प्रेशर को हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है वाटर इनटेक, क्योंकि वाटर का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है। तो आपको वाटर का इनटेक बहुत मतलब 3 to 4 लीटर पर डे वाटर आपको लेना ही होगा। और वाटर के साथ साथ आपको लिक्विड आइटम्स भी अपने डाइट में जरूर ऐड करने होंगे। आप डेली कोई भी एक लिक्विड आइटम जैसे छाछ, दही, दूध या ऑरेंज जूस, चुकंदर का जूस, नींबू पानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, या बादाम का दूध या नारियल पानी, ये कोई भी एक लिक्विड आइटम पर डे आप जरूर लीजिए, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। देन सेकंड जो है वो आपको न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में लेने होंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अगर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं है उस कंडीशन में भी ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको विटामिन B12 जिसमें ज्यादा होता है, जैसे पालक, उसको आपको जरूर लेना होगा, क्योंकि पालक में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन तीनों भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके तो आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स रोज लीजिए। इसके साथ फ्रूट्स में केले में बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है जो लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कीवी, और इसके अलावा आप कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। ऑरेंज, खट्टे फल जैसे ग्रेप फ्रूट्स, इनके जूस, नींबू पानी, इनके जूस जरूर लीजिए, क्योंकि जूस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लो ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए। देन अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस को बिल्कुल आपको अवॉइड करना होगा। अल्कोहल और स्मोकिंग या कोई नशीली चीजें उनको भी अवॉइड करना होगा। देन योगा, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज ना करें। लाइट एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। योगा और मेडिटेशंस करें, इससे आप स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हैं। एंड कैफीन का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, तो लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो आप कैफीन में ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या डार्क चॉकलेट्स। तो अगर आप जब भी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं तो एक डार्क चॉकलेट्स या कॉफी ले लें, तो उससे आपको अच्छा फील होगा। देन आप बहुत दिनों तक फास्टिंग ना करें। आप जो खाना मतलब जो भी आप मील ले रहे हैं वो 4 से 5 बार पर डे लें, क्योंकि फास्टिंग करने से लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें और 3 से 4 बार खाना जरूर खाएं। इसके अलावा रेस्ट करें। देन अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की।
तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है, लो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल भी करता है। अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है जो स्पेशली लो ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाती है वो है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण मिल रहे हों कि आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, थोड़ा सा भी चलने में आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और आपके कानों में बहुत ज़्यादा बंद सा कान लग रहा हो या कानों में कुछ अजीब सा साउंड हो रहा हो या कान जिसे सामान्य भाषा में कान बजना कहते हैं, तो उस तरह के हो रहे हों और आपका पल्स रेट बहुत कम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, बेचैनी हो रही हो, बहुत सी चेस्ट में बहुत ज़्यादा जकड़न टाइप की फील हो रही हो, उसका अगर इस तरह के कुछ लक्षण है तो आप विस्कम एल्बम का क्यू दिन में 2 बार 5 to 8 ड्रॉप जरूर लीजिए। आधे कप नॉर्मल पानी में आपको डाल के इसको दिन में 2 बार लेना है। देन सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है डिजिटालिस। डिजिटालिस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सिम्टम्स आपके कुछ इस तरह हो कि सबसे फर्स्ट कि आपका जो पल्स रेट है वो बहुत कम हो, मतलब 60 से भी कम हो, और हार्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा हो, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़े हुए हों और हाथ पैर ठंड हो लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, सांस फूल रही हो, अगर इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो डिजिटालिस 30 2 ड्रॉप आप आधे कप नॉर्मल पानी में डालकर 2 बार दिन में जरूर लीजिए। देन थर्ड मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के। तो अगर इस तरह के कुछ लक्षण हो कि आपको लो ब्लड प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो, स्पेशली बैक से स्टार्ट होकर यहाँ सेटल हो जाए ऊपर साइड, उस कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो नेट्रम और आपको बहुत ज़्यादा लो फीलिंग हो रही हो, चक्कर सा आ रहा हो, थोड़े से भी चलने में थकान सी महसूस हो रही हो और बहुत ज़्यादा लो फीलिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप नेट्राम्यूर 6x 4 टैबलेट दिन में 3 बार आधे कप नॉर्मल वाटर के साथ ज़रूर लें। देन फोर्थ बेस्ट मेडिसिन है NL12। NL12 लो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, ये स्पेशली लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसकी 5 से 8 बूंद दिन में 1 बार आप ब्रेकफास्ट के बाद सिर्फ 1 बार ही इसे डेली लेनी है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। देन फिफ्थ मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 27। जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं कि एक बायो कॉम्बिनेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बायो कॉम्बिनेशन BC27 लैक ऑफ वाइटलिटी मीन्स लो ब्लड प्रेशर के लिए ही स्पेशली दिया जाता है। तो इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार आधे कप नॉर्मल पानी के साथ आप जरूर लीजिए। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन मेडिसिन को आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और ये कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपका लो ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल ही रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।